चलिए फिर क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जो आपकी क्लास चलेगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से चलेगी, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की डिस्कवरी, इसकी खोज किसने किया था। तो डिस्कवरी किसने किया था, विलियम हार्वे ने। किसने किया था डिस्कवरी, विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी किया था। और इसके जो फादर, यानी किसके फादर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर भी यही हैं, यानी डिस्कवरी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के पिता कहलाते हैं विलियम हार्वे। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो स्टडी होता है, अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन हम करते हैं एंजियोलॉजी के अंदर। एंजियोलॉजी, ठीक है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंदर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं। जैसे ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, हीमेटोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसको हम एंजियोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा क्या नाम है, तो इसका दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में करना क्या है, आपको तीन चीजें पढ़नी है। इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला तो आपको पढ़ना हार्ट के बारे में, ठीक है ना। नंबर वन आपको पढ़ना है किसके बारे में, हार्ट के बारे में। उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी जिसमें ब्लड बहता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स यानी जैसे धमनी, शिरा, केशिकाएं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है ब्लड के बारे में, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो अब इन तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो सबसे पहले आप किसको पढ़ेंगे, हार्ट को। सबसे पहले आप किसको पढ़ेंगे, हार्ट को। तो अब हार्ट को पढ़ने से पहले कितनी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है, हार्ट हमारे शरीर में होता कहाँ पे है, ठीक है। नंबर आपको इसके अंदर पढ़ना है कि हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है, यानी इसका प्रोटेक्शन कौन करता है, ठीक है। और नंबर थ्री, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अंतर्गत आपको तीन चीजें पढ़नी है, पहला लोकेशन, दूसरा प्रोटेक्शन एंड तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो आप में से किसी को पता है इसका लोकेशन कहाँ है हार्ट का, आकांक्षा सिंह? यस सर, कहाँ है? लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, किसके लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में, अरे लेफ्ट साइड का मतलब पैर में हो गया, हाथ में हो गया, कहाँ पे लेफ्ट साइड किसको मैं देखी, ये माइंड के लेफ्ट साइड में हो गया कि हाथ के लेफ्ट साइड में, पैर के लेफ्ट साइड में? सर चेस्ट में। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर यस यस सर डायफ्राम के ऊपर लेफ्ट साइड में। चलिए ठीक है, आप देख लीजिए। आप ये समझ लीजिए, आप इसको समझिए, ये क्या है, लंग्स है। आप फिगर बहुत अच्छा नहीं मैं बनाता हूं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। अब होता क्या है कि दोनों लंग्स के बीच में ये खाली गैप होता है, खाली जगह होता है।
दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, ये खाली गैप होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो खाली गैप होता है, तो सबसे पहले इस खाली गैप को हम कहते हैं क्या है, ये जो इसके बीच में खाली गैप होता है इसको हम कहते हैं मीडियस, इसको हम कहते हैं मीडियस टाइनम। तो लंग्स, दोनों लंग्स के बीच के खाली भाग को हम कहते हैं मीडियस टाइनम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट होता है यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ये हार्ट कहाँ पे होता है, ये आपका हार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका लेफ्ट वाला, ये आपका कौन सा लेफ्ट लंग्स है, तो लेफ्ट लंग्स में यहाँ पे ये थोड़ा भाग अंदर की ओर धसा होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा भाग अंदर की ओर धसा होता है। तो ये जो अंदर की ओर धसा हुआ भाग होता है इसको हम कहते हैं कार्डियक, इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। क्वेश्चन आ गया कि लंग्स के किस भाग में हार्ट व्यवस्थित होता है या फिट रहता है, तो कार्डियक नोच वाले भाग में आपका हार्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। ये लंग्स की जो रिब्स होती है आपकी, जो रिब्स, जो दूसरी रिब्स होती है स्टर्नम से जो रिब्स जुड़ी होती है, उसमें दूसरी रिब्स से लेकर छठवीं रिब्स का आपका हार्ट होता है। स्लाइटली ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, झुका हुआ होता है। बहुत हल्का सा पार्ट इसका राइट साइड में होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ये लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए लेफ्ट साइड में होने की वजह से आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है ये छोटा होता है राइट लंग्स की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि ये आपका हार्ट इसी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा उस खाली वाले भाग में व्यवस्थित रहता है। तो आप इसका लोकेशन समझ गए, लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन लेफ्ट लंग्स के कार्डियक नोच वाले भाग में व्यवस्थित होता है। यह जो होता है हमारी जो नंबर 2 रिब्स होती है, जो दूसरे नंबर की रिब्स और छठे नंबर की रिब्स होती है, उसके बीच में लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ, लोकेशन समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, यस सर। अब ये तो लोकेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रोटेक्शन होता है। अब हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे बैलून है, बैलून में आपने पानी भरा हुआ है या कोई भी चीज रख दिया है, तो उस पानी को बाहर नहीं जाने देना, यानी बाहर से सुरक्षा कौन प्रदान करता है, वो जो बैलून की रबड़ होती है, जो बैलून की रबड़ होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको एक अंदर ही पैक करके रखते हैं और उसको सुरक्षा देते हैं। वैसे जो हमारी हार्ट होती है, उस हार्ट के बाहरी लेयर पे, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के ऊपर यानी हार्ट के बाहरी लेयर पर 2 मेम्ब्रेन होती है। हार्ट के बाहरी लेयर पे क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इस मेम्ब्रेन को, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये जो और 2 मेम्ब्रेन होती है, दोनों को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब इसमें क्या होगा कि जो बाहर है उसको हम बोलेंगे आउटर पेरिकार्डियम, जो अंदर वाला है उसको हम बोलेंगे इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो इसमें आउटर वाला जो पार्ट है, जो आउटर पेरिकार्डियम है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पैराइटर। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं पैराइटर, ठीक है। आउटर पेरिकार्डियम का दूसरा नाम होता है पैराइटर। उसके बाद इनर पेरिकार्डियम है, इनर पेरिकार्डियम का एक दूसरा नाम होता है विसरल, विसेरल, ठीक है ना, विसेरल, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो आउटर पेरिकार्डियम पैराइटर, इनर पेरिकार्डियम विसरल, और इनके बीच में फ्लूइड होता है, द्रव होती है, इनके बीच में, इन दोनों झिल्लियों के बीच में फ्लूइड होते हैं, और इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम है इसका, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अभी करता क्या है, जब जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए ये आपका हाथ है और डायरेक्ट अगर मैंने इसको मारा तो आपके हाथ को चोट लगेगी। लेकिन अभी क्या करिए कि इस हाथ पर आप बैलून या कोई पन्नी, उस पन्नी में पानी रखकर इस पे रख दीजिए, ठीक है। अब उसको अगर मैं मारूंगा तो मेरे हाथों को कम चोट लगेगी,
तो वही काम ये करता है, ये दोहरी झिल्ली की होती है पेरिकार्डियम, ठीक है ना। पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से हार्ट को डायरेक्ट चोट नहीं लगती है। यह और काम करता है, यह फ्रिक्शन नहीं होने देता है। घर्षण अगर होगा, फ्रिक्शन होगा तो हार्ट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम ये भी करता है कि ये फ्रिक्शन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट उसमें सुरक्षित रहता है। तो ये प्रोटेक्शन भी आपका समझ में आ गया? किसी को दिक्कत प्रोटेक्शन में? नो सर। स्क्रीन शॉट लेना, मैं इसको इरेज करने जा रहा नो हूँ। सर। मैं इसको इरेज नो करने जा रहा सर। हूँ। ले लेने ये देख दीजिए। लीजिए, डिस्कवरी और फादर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के डिस्कवरी विलियम हार्वे ने किया, इसके फादर भी विलियम हार्वे कहलाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी की ब्रांच होती है उसको हम एंजियोलॉजी भी कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? लोकेशन पढ़ना है, प्रोटेक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ना है। अब इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? जो हमारी लंग्स होती है, लंग्स के बीच में जो खाली गैप होता है, दूसरी रिब्स और छठवीं रिब्स के बीच में जो खाली गैप होता है, इस जो बीच में खाली गैप होता है, एक तो इसका नाम होता है मीडियस्टाइनम, और ये जो लेफ्ट लंग्स है आपका, जो अंदर की ओर यहाँ पे स्लाइटली धसा हुआ होता है, इसका नाम है कार्डियक नोच। और इसी कार्डियक नोच का हार्ट व्यवस्थित रहता है स्लाइटली लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद इसके प्रोटेक्शन के लिए हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम झिल्ली की दोहरी झिल्लियां होती हैं, दो झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली को हम आउटर पेरिकार्डियम या पेराइटर बोलते हैं, अंदर वाली झिल्ली को हम इनर पेरिकार्डियम या विसरल बोलते हैं। इनके बीच में फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या होता है कि बाहर से हार्ट जो होगा, बाहर से आपका हार्ट किसी और तरीके का दिखेगा, अंदर से आपका हार्ट किसी और तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो होता है, एक तो आपका इनर स्ट्रक्चर होता है या इंटरनल जिसे बोलते हैं, एक आपका आउटर यानी जिसे आप एक्सटर्नल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किसको हम पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये समझ लीजिए कि आपका हार्ट है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, अभी आपको बताऊंगा भी। ये समझ लीजिए कि आपका हार्ट है, ठीक है ना। आपको पता है कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, यानी ये 4 भागों में बटा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले इसे आप किसमें कर दीजिए? 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाले भाग को हम क्या करते हैं? ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं ऑर्सियल, ऑर्सियल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अलिंद। नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जिसे हिंदी में हम बोलते हैं निलय, ठीक है ना। ऑर्सियल एंड निलय, क्लियर हुआ यहाँ पे? अब क्या हुआ कि ये ऑर्सियल और वेंट्रिकल 2 भागों में बांटने के लिए बीच में क्या होती है? सेप्टम होती है। क्वेश्चन आ गया कि हार्ट को ऑर्सियल और वेंट्रिकल में बांटने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसका पूरा नाम क्या है वो आप जान लीजिए। पूरा नाम इसी के नाम पे पड़ा है, यानी इसका पूरा नाम पड़ जाएगा ऑरिक्लो, ऑरिक्लो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ऑरिक्लो वेंट्रिक्यूलर सिस्टम, ठीक, सेप्टम। इसमें क्या होता है कि जो अलिंद वाला पार्ट होता है, यानी जो अलिंद का पार्ट होता है वो निलय से छोटा होता है, यानी ये जो सेप्टम होता है ऊपर की ओर जा होता है, यानी आपका जो निलय यानी वेंट्रिकल ये बड़ा होता है, किससे? अलिंद से बड़ा होता है।
अब क्या होता है कि अलिंद भी दो भागों में बढ़ता है और वेंट्रिकल भी दो भागों में बढ़ता है, ठीक है। तो जो अलिंद बढ़ता है, अब अलिंद में भी क्या होता है कि जो राइट वाला अलिंद है, यानी ये वाला पार्ट जिसे अब राइट बोलते हो, जो राइट और होता है, यानी दाया अलिंद बाएं निलय से बड़ा होता है, दाया अलिंद बाएं अलिंद से बड़ा होता है, यानी ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। जबकि नीचे जब आप आते हो तो नीचे आपका राइट वेंट्रिकल छोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। क्लियर हुआ सबको? याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ गया कि राइट और सीएल यानी दाया लिंक बाएं निलय से बड़ा होता है, सॉरी बाएं लिंक से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो जो आपका दाया लिंक है वो बाया लिंक से बड़ा होगा, जबकि जो बाया निलय होगा वो आपके दाएं निलय से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है, तो जब इसको दो भागों में बांटा गया तो यहाँ भी कोई रेखा होगी, ठीक है। तो ये जो रेखा है यानी जो दाएं भाग में जो जिसको दो भागों में बांटा जा रहा है, तो चूंकि ऑर्सियल को बांटा जा रहा है तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है इंटर ऑर्सियल सेप्टम, इंटर ऑर्सियल सेप्टम। उसी तरीके से नीचे वाला यानी वेंट्रिकल को दो भागों में जो बांटता है उसको नाम दिया गया है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आया होगा? यहाँ पे बस इतना समझिएगा, राइट ऑर्सियल बड़ा होता है लेफ्ट ऑर्सियल से, उसी तरीके से राइट, सॉरी ये क्या है, हाँ, राइट वेंट्रिकल छोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके इंटरनल पार्ट यानी राइट ऑर्सियल और लेफ्ट ऑर्सियल के इंटरनल पार्ट पर यहाँ पर एक मसल्स होती है, एक इनर पार्ट पर एक कॉम्ब की तरह, कॉम्ब यानी कंघी की तरह नुकीला पार्ट उसमें से निकला होता है, तो उस कंघी रूपी एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं मैस्क्यूली पेक्टिनेटी, ये एक स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से वेंट्रिकल वाले पार्ट में भी एक कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर होते हैं अंदर के पार्ट में, ठीक है। इंटरनल पार्ट पर एक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कोलोनी कार्नी। क्या कहते हैं इसको हम? कोलोनी कार्नी। इसको हम कहते हैं कोलोमनी कार्नी। दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? यस सर। इसको बोलते हैं कोलोमनी कार्नी। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसके ऊपर एक और मसल्स की कॉम नुमा संरचना होती है, एक और होती है लेयर मसल्स की, इसे हम, इसका नाम है पैपिलरी मसल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये आपका हर्ट है, हर्ट को पहली चीज ऑर्सियल और वेंट्रिकल यानी अलिंद और निलय में बांटने वाली जो रेखा होती है उसका नाम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। फिर राइट ऑर्सियल यानी दायां अलिंद दाएं निलय से बड़ा होता है और इनको दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है इंटर ऑरिशियल सेप्टम। ठीक उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय छोटा होता है बाएं निलय से और इसको दो भागों में बांटती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बांटती है। फिर क्या होता है कि जो दायां वाला पार्ट होता है, दाएं वाले पार्ट में एक कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर मसल्स होती है जिसका नाम है मैस्क्यूली पेक्टिनेटी। उसी तरीके से जो लोअर पार्ट है यानी वेंट्रिकल वाला पार्ट है, निलय वाला जो पार्ट है, उसमें दो मसल्स होते हैं। जो नीचे वाली मसल्स है उसका नाम है कोलोमनी कॉर्नी, जो ऊपर की मसल्स है उसका नाम है पैपिलरी मसल्स। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक?
Yes, sir. चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें आपको कितने वाल्व हैं ये सारी चीज भी पढ़नी है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ एक बार। सर रुके रहिए। इरेज कर दूं? Yes, sir. चलिए अब देखते हैं इसमें कितने वीन्स या कितने बेनाकाबा या एरोटा या जो भी कितनी चीजें होती हैं इसके इंटरनल पार्ट में। जैसे अभी आपने बनाया था ये हार्ट आपका, उसके बाद ये आपके चेंबर थे, है ना, ये आपके चेंबर बने हुए थे। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो अशुद्ध ब्लड होते हैं यानी अनप्योर ब्लड, वो क्या करता है, अगर ऊपर के जितने भी हमारे हार्ट के ऊपर के जितने भी भाग होते हैं उन ऊपर के भागों से एक बेनाकाबा होता है जो रक्त लेके आता है। उस बेनाकाबा को हम कहते हैं सुपीरियर बेनाकाबा। उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर बेनाकाबा कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, दिख नहीं रहा आपको, दिखाई दे रहा है? नो सर। मैं इसको इरेज करके थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है ना, तो ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा लेके आता है। उसी तरीके से नीचे के अंगों से रक्त कौन लेके जाता है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है ना, ये पूरी बॉडी का सबसे बड़ा बेनाकाबा होता है, यानी बड़ी वीन्स कौन सी होती है, इंफीरियर वीन्स होती है। ये तो ऊपर के अंग से ला दिया, नीचे के अंग से। अब हार्ट में भी ब्लड होता है, वो भी अनप्योर होके वापस है। तो जो हार्ट का ब्लड होता है, हार्ट का ब्लड जो वापस लेके आता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्लियर? अब क्या होता है कि जो बेनाकाबा होते, वीन्स होते, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होता है, इसीलिए जरूरत पड़ती है वहां पे जगह जगह वाल्व की। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्ट ऐसे सिस्टोल हो और ब्लड वापस चला जाए, तो उस ब्लड को वापस ऊपर न जाने देने के लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है। ठीक है ना, एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम कहते हैं हैवर्शियन वाल्व। इसको हम क्या कहते हैं, हैवर्शियन वाल्व। उसी तरीके से जो कोरोनरी साइनस होता है, उस कोरोनरी साइनस में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं हम थीबेशियन वाल्व। थीबेशियन। और जो आपके इंफीरियर में होता है, इंफीरियर में इसको हम बोलते हैं यूस्टिचियन वाल्व। यूस्टिचियन वाल्व कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहले तो तीन चीज समझिए। ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त लेके आता है कौन, सुपीरियर वेना कावा। और सुपीरियर वेना कावा में जो वाल्व लगा होता है हैवर्शियन वाल्व होता है। फिर जो हार्ट से ही अनप्योर ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और यहाँ पे जो वाल्व होता है उसको कहते हैं थीबेशियन वाल्व। नीचे के अंगों से जो रक्त वेना कावा लेके जाती है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। और उसमें जो वाल्व लगे होते हैं उसको बोलते हैं यूस्टिचियन वाल्व। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इन तीनों से रक्त आ जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, राइट ऑर्शियल वाले पार्ट में रक्त आ गया। और जैसे ही राइट ऑर्शियल में आता है तो यहाँ पर एक और वाल्व होता है। ये जब सिस्टोल होता है ना तो ये वाल्व खुल जाता है। इस वाल्व का नाम है ट्राइकुस्पिड वाल्व। ट्राइकुस्पिड वाल्व, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में त्रिवली कपाट। ठीक है, ये वाला खुल जाता है। फिर यहाँ से रक्त जो होता है, एक यहाँ पर पाल्मोनरी ट्रंक होता है।
एक पाल्मोनरी ट्रंक होता है जिसको हम बोलते हैं पाल्मोनरी आर्टरीज, यानी पाल्मोनरी धमनी जिसे हम बोलते हैं। इस पाल्मोनरी धमनी से रक्त पहुंच जाता है कहां पर? इस पाल्मोनरी धमनी से रक्त पहुंच जाता है आपके फेफड़े में पहुंच जाता है, ठीक है। यहां से रक्त पहुंच जाता है आपके फेफड़े में। फिर फेफड़े में क्या होता है कि CO2 देकर, फेफड़े में CO2 को देकर ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वापस आ जाता है इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में टोटल 4 ये पाल्मोनरी वेन्स होते हैं, टोटल 4 पाल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है ना। इन चारों पाल्मोनरी वेन्स से जो रक्त होता है आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद जैसे रक्त यहाँ पे आता है तो एक यहाँ पर भी वाल्व होता है जिसको हम कहें बाइकुस्पिड वाल्व, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं मिट्रल वाल्व, या हम इसको हिंदी में कहते हैं द्विबली कपाट, ठीक है। तो द्विबली कपाट होता है, रक्त आ जाता है सारा इसमें। फिर यहाँ पर एरोटा होते हैं, ठीक है। एरोटा, ये टोटल 3 एरोटाएं होती हैं, टोटल 3 महाधमनी होती है जिससे सारा रक्त पूरे शरीर में फैलता है। तो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एरोटा 3, नंबर ऑफ पाल्मोनरी वेन्स 4, ठीक है। तो ये एरोटा होता है, तो ये एरोटा में भी एक वाल्व लगा होता है, एक एरोटा में भी वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं सेमी लूनर एरोटिक वाल्व, ठीक है। यहाँ पर जो पाल्मोनरी आर्टरी जाती है यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमीलूनर पाल्मोनरी वाल्व। इसका नाम है सेमीलूनर पाल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना कावा से अनप्योर ब्लड रक्त में आता है। तो इनको वापस रक्त न जाए इसलिए सुपीरियर वेना कावा पे हैवर्शियन वाल्व, कोरोनरी साइनस पर थिवेशियन वाल्व और इंफीरियर वेना कावा पे स्टूचियन वाल्व होता है जो रक्त को वापस नहीं जाने देता है। फिर राइट और सीएल से राइट वेंट्रिकल में रक्त आता है तो इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकुस्पिड वाल्व यानी त्रिबली कपाट कहते हैं। फिर यहाँ से रक्त पहुंचता है सीधे आपके फेफड़े में पाल्मोनरी आर्टरी से होते हुए। तो एक पूरे बॉडी में पाल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि आर्टरीज में यानी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर जो एक वाल्व होता है उसको नाम दिया गया सेमीलूनर पाल्मोनरी वाल्व। फिर फेफड़े में जाकर CO2 देकर गैसों का एक्सचेंज करके यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर पाल्मोनरी वेन्स, और ये शरीर में एक ऐसी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो पाल्मोनरी वेन्स टोटल 4 होते हैं, उससे रक्त आपके लेफ्ट आर्टिकल में लेफ्ट ऑर्शियल में आ जाते हैं। लेफ्ट ऑर्शियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बाइकुस्पिड या मिट्रल या द्विबली कपाट कहते हैं, रक्त आता है इसमें। फिर यहाँ से 3 एरोटाओं के माध्यम से पूरा रक्त शरीर में फैल जाता है और इस एरोटा के ऊपर जो वाल्व है उसका नाम है सेमीलूनर एरोटिक वाल्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया? दिशा, यस सर। चलिए ठीक है, बाकी इसका और आगे की क्लास आगे कभी ली जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल सर